आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है। जैसे कि तीन हमारे जो अहम हमारे मुद्दे हैं, पहला जो डिलिमिटेशन की जो इंटरिम रिपोर्ट जो आई है, उसमें जो 6 सीटें जम्मू की और 6 जम्मू की और 1 कश्मीर से बढ़ाई गई हैं। लेकिन ये मैं प्रोफेसर कालिदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड कास्ट यूनियन। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जक्रेशिया के बैनर के तले थी। वो जक्रेशिया में ऑल इंडिया बैकवर्ड कास्ट यूनियन एक एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे अहम ये रखे थे कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसके साथ हमारे समाज के लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। एससी की रिजर्वेशन पहले ही पॉलिटिकल 7 सीटें थी, उन्होंने फिर 7 ही मेंशन किया। एसटी को उन्होंने 9 मेंशन किया, जबकि एज़ पर कैलकुलेशन एससी को 9 बनती हैं और एसटी को 11 बनती हैं। हम ये कहना चाहते हैं, और ओबीसी का नील है इस डिलिमिटेशन कमीशन में, ओबीसी का कोई शेयर नहीं है। इन प्रिंसिपल जक्रेशिया ये चाहती है कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है इसको टोटली ख़त्म कर दिया जाए। अगर गवर्नमेंट इसको अपने हिडन एजेंडे के तहत इसको लागू करना चाहती है तो जो ड्यू शेयर एससी का बनता है 9 सीटें, जो ड्यू शेयर एसटी का बनता है 11 सीटें, और ओबीसी का जो ड्यू शेयर बनता है एट द रेट ऑफ 27% वो होना चाहिए। नहीं होता है तो इसको टोटली पॉलिटिकल रिजर्वेशन को अबॉलिश कर दिया जाए। दूसरा इसका मुद्दा ये था कि रिजर्वेशन प्रमोशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की पूरी स्टे होने के बावजूद यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तीसरा पॉइंट ये था कि इन स्पाइट ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो एक बहाना था पूरे गुपकार ग्रुप जो है एनसी थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी या दूसरी मिली सरकारें जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो ये बहाना करते थे कि मंडल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ आर्टिकल 370 है। हालांकि आर्टिकल 370 में कोई ऐसी क्लाज नहीं थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लोगों के रोके, मगर इन्होंने बहाना बना कर रखा था। उसमें सिर्फ ये था कि असम्बली के अंदर अपेक्स कोर्ट की जजमेंट हो या पार्लियामेंट की कोई डिसीजन हो, उसको असेंबली के अंदर पास करके लोगों को पहुंचाना था, जो इन्होंने नहीं पहुंचाया। तो वो 5 अगस्त 2019 तक 370 के नाम पर ओबीसी की जो 60% आबादी है जम्मू कश्मीर में, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ये लूटते रहे। हमने भरोसा किया प्राइम मिनिस्टर मोदी पर। वो 2014 में आए, उन्होंने जगह जगह पर रैलियों में ये कहा कि अगर हमारी सरकार आती है, ओबीसी वाले वोट देते हैं तो हम उनका जो ड्यू शेयर है जम्मू कश्मीर में उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज तक मोदी साहब ने भी वो कुछ नहीं किया। 5 अगस्त 2019 में तो एब्रोगेशन हो गई, और पार्लियामेंट के राज्यसभा के फ्लोर हाउस पर देश का होम मिनिस्टर अमित शाह जी ये कहते हैं कि अगर 370 हट जाती है तो स्टेट के 52% लोग जो हैं ओबीसी के, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जो बिल पास किया गया जिसके 55 या 56 पेजेस हैं, उसके पेज 42 सीरियल नंबर 7 पर उन्होंने लिखा है कि इनको रिजर्वेशन 2004 की एक्ट के तहत मिलेगी। और 2004 का एक्ट जो है वो गुपकार ग्रुप वालों ने बनाया है, और उसी गुपकार ग्रुप के साथ ये गपकार ग्रुप जो जिसको हम बीजेपी कहते हैं, इस गपकार ग्रुप ने दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि रिजर्वेशन के दोनों के खिलाफ हैं। तो हमने ये तय किया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं करती तो शायद 31 जनवरी को एक बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग आएंगे और लातादाद में आएंगे। उसमें जितनी भी अगर कोई खराबी होती है सरकार उसकी जिम्मेदार होगी।